यथा हेक्रेण चक्रेण न रथस्य गति भर्वेत एवं पौरुष कारेण बिना देवन्न सिद्ध्यते। इसका अर्थ है कि रथ कभी एक पहिए पर नहीं चल सकता। इसी प्रकार पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति का भाग्य सिद्ध नहीं होता। जैसे ही किसी मनुष्य का जन्म होता है, उसी के साथ उसका भाग्य भी उसके साथ ही जन्म लेता है। जिस प्रकार दोनों पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी निश्चित होता है। हर एक मनुष्य का जन्म अपने किए गए सुकर्मों तथा कुकर्मों के आधार पर इस पृथ्वी लोक पर होता है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि आखिर अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है। हमने हमेशा देखा है कि जो हमारे अपने होते हैं, हमारे दोस्तों में से, हमारे आसपास के लोगों में से अक्सर जो लोग अच्छे होते हैं, उनकी किसी न किसी कारण अकाल मृत्यु होती है। तो हम सोचते हैं कि वो कर्म से कितने अच्छे थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा उस व्यक्ति ने लोगों की मदद की है, तो भगवान ने उन्हें इतनी जल्दी ऊपर अपने पास क्यों बुलाया होगा। तो मित्रों, इस सवाल का जवाब आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र मात्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसतन उम्र 20 साल ही रह जाएगी। जबकि हमने देखा है त्रेता युग में महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी और द्वापर युग के सबसे बुजुर्ग और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले भीष्म पितामह की आयु केवल 170 साल की थी, जबकि भगवान श्री कृष्ण की आयु भी लगभग 126 साल थी। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे हम झुठला नहीं सकते। दोस्तों, धर्म कोई भी हो, हर धर्म में यही बताया गया है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर हम बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात को ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल, जैसे कि उसकी पढ़ाई, विवाह, उसके जीवन के सफलता के मार्ग, यहाँ तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। दोस्तों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों के कारण उसकी मृत्यु निश्चित की जाती है और ये निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किस व्यक्ति की उम्र पूरी होनी है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसकी मृत्यु कब होनी है, ये तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहले कारण समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उस व्यक्ति का पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जीवात्मा जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे ही 84 लाख योनियां हैं तथा ये सब उस व्यक्ति के संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्य आत्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही मृत्यु लोक में भेजते हैं और स्वयं भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 5 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है पुण्य और पाप कर्म, तीसरी है कर्ज, चौथी है दान धर्म का पुण्य कर्म और 5वीं है उस व्यक्ति की जागृति। इसलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में ये सोचा है कि आपको ये मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। हमेशा आपके कर्मों का हिसाब रखा जाता है, इसलिए कभी बुरे कर्म मत कीजिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है और लिख रहा है। अगर आप पिछले जन्म के बुरे कर्मों के बावजूद इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे होंगे तो जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं
कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तब वो उसे अपने पास बुला लेते हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं या उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। भगवान के कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसने पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्म की तुलना में कम होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के जल्दी स्वर्गवासी होने के पीछे उसके भगवान के दिए हुए मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं सत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपनी जीवन की सफलता समझते हैं। यहीं हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता कि वो पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई ये है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाग में फूल कुछ दिन के लिए ही खिलते हैं। भगवान उन्हें ही अपने पास बुलाते हैं जिससे वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसे हम इस श्लोक के माध्यम से जान सकते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मम मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न तुम शोची तुमहर्षि। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और ठीक इसी तरह से मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिवर्तनीय है उसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्णा भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी ये प्राप्त ना हो। दोस्तों, ये तो सत्य को समझना और स्वीकार करने की बात है। भागवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरे होने पर होता है। इन सभी बातों से ये तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए ही आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवता कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब ये भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित होता है तो उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका धन्यवाद।